हेलो एंड वेलकम टू सुरेंद्र मैथ्स। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उससे हम स्टार्टिंग करेंगे और ऐसे ही हम कंप्लीट मैथ करेंगे जिसमें हम बेसिक से लेकर बिल्कुल बोर्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, और अगर आपको इस कंप्लीट वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको इस कंप्लीट वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं, कि रियल नंबर किन को बोलते हैं। क्योंकि जो ये पहला चैप्टर है आपका, ये 5 से 6 नंबर का आपके बोर्ड में आता है, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इस चैप्टर से मोस्टली रहता है कि 5 से 6 नंबर का चैप्टर आता ही आता है। तो सबसे पहले अगर रियल नंबर को जानना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर्स की, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जो ये सारे काउंटिंग नंबर होते हैं इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फिर इसके बाद होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा, काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए, यानी कि 0 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी, ये सभी ये बोले जाएंगे होल नंबर। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। फिर इसके बाद होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर हमने ले लिया 0, फिर ले लिया 1 2 3 4, क्योंकि नंबर लाइन के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इधर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट नंबर लाइन के ऊपर जो ये नंबर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, जिसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और जीरो भी है, इन नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी जिनमें जीरो भी शामिल हो, सारे नेचुरल नंबर शामिल हो और उनके नेगेटिव भी शामिल हो, तो इसको बोलेंगे हम इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स के बाद बात आती है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बारे में आपने 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर which can be written in the form of p upon q where q not equal to 0। q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो ये नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स, ये कंडीशन आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि p q यहाँ क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तभी ये रैशनल नंबर होंगे। तो ये हो गया रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे 1/2 1/3 5/7 या -1/2 -5/3 -1/3, ये सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि हम इनको p अपॉन q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं। इसके बाद बात आती है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p q इंटीजर्स होने चाहिए, जहां p q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसलिए इनको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर्स। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पाई या पाई/2, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर रैशनल नंबर की हम दूसरी डेफिनेशन देखें, जो किसकी फॉर्म में होती है, जो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में होती है, तो रैशनल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग और अगर टर्मिनेट ना हो तो क्या हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएं।
तो भी हम उनको रैशनल नंबर बोलेंगे, यानी वो टर्मिनेट हो जाएं तो भी रैशनल नंबर होंगे, टर्मिनेट ना होकर रिपीट होने स्टार्ट हो जाएं तो भी वो रैशनल नंबर होंगे। और इरेशनल इसका उल्टा हो जाएगा, जो क्या हो, ना तो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। कई बुक्स में आपको रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी मिल सकता है, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल्स, इसका भी मतलब रिपीटिंग ही होगा। तो आई होप आपको इतनी ये बातें हैं जो बेसिक हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो अपना जो 10th क्लास का जो मेन टॉपिक है जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि इस थ्योरम के बेस के ऊपर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जहां आपको पूछ सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या होती है, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम्स की फॉर्म में, प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, जहां वो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, कि किस ऑर्डर में वो फैक्टर अकर करते हैं, इसको छोड़ के वो जो ऑर्डर होगा, वो जो उनका कंपोजिट नंबर्स की फॉर्म लिखेंगे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो सभी नंबर्स के लिए यूनिक होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 78 लिया हमने, 78 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये फैक्टर हमेशा यही रहेंगे 78 के। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो जिसके फैक्टर 2, 3 और 13 हो 78 के अलावा। हाँ, लेकिन इसका ऑर्डर है वो अलग हो सकता है, 3 को पहले लिख सकते हैं, 13 को बाद में, 2 को बाद में, या 13 को सबसे पहले लिख दिया फिर 2 को या फिर 3 को। तो ऑर्डर में डिफरेंस नहीं होगा ऑर्डर के कारण, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन हमें ये पता है कि 78 के ही ये फैक्टर होंगे, 78 के अलावा किसी भी नंबर के ये सेम फैक्टर नहीं हो सकते। यही होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर अब आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं पता, प्राइम नंबर एक बार बता देता हूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, एक और वो नंबर खुद, उसके फैक्टर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया 2, 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 और एक 2, ये एक तो एक हो गया और एक ये नंबर खुद हो गया, तो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और ये इवन भी है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होगा, तो ये होगा 2, और 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, तो 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर होगा। इसके बाद बात आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे फैक्टर। तो इसका 1 फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, लेकिन इसके 2 भी इसका फैक्टर है, यानी वो इसको डिवाइड करेगा। 2 भी अगर इसको डिवाइड करता है तो इसके क्या हो गए, 2 से ज्यादा नंबर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये चीजें आपको बेसिक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं HCF और एलसीएम पर। यहां से हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट होगा HCF और एलसीएम के ऊपर। HCF के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि HCF क्या होता है। HCF की अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्या, हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। 2 नंबर्स का अगर हमें HCF निकालना हो या 2 से ज्यादा नंबर का HCF निकालना हो, तो उनके बीच जो सबसे हाईएस्ट नंबर हैं, जो ज्यादा से ज्यादा उन दोनों के बीच कॉमन नंबर हैं, उन्हीं को HCF बोलेंगे। इसके बाद एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, यहां फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं उस नंबर के टुकड़े। उस नंबर को हम किन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे 18 है, तो 18 के क्या क्या टुकड़े तोड़ सकते हैं हम। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हमने इसके तोड़ दिए टुकड़े। 18 के हमने टुकड़े क्या बना दिए,
3 × 3 × 2, तो ये इसके हो जाएंगे फैक्टर। जबकि मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल का होता है मतलब मल्टीप्लाई, यानी उसकी टेबल में आएंगे वो नंबर। जैसे 18 के मल्टीपल पूछे तो 18 खुद होगा, क्योंकि 18 खुद की टेबल में आता है। फिर 18 के बाद 36, 54, 72, ये इसके मल्टीपल हैं, यानी 18 की टेबल। तो ये होता है मल्टीपल और फैक्टर्स में बेसिक लेवल पर डिफरेंस, जो आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, उसमें हमें कॉमन फैक्टर देखना है जो कॉमन हो। और मल्टीपल में यानी जो जो नंबर हम 2 नंबर का या 3 नंबर का जिनका एलसीएम निकालेंगे, वो जो एलसीएम होगा उसमें वो तीनों नंबर्स की टेबल में आएगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर डिवीजन मेथड से क्वेश्चन आता है तो आप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है अभी उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही ऐड किया गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 8 के फैक्टर बनाएंगे। क्या होगा, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, कितने बजाएगा 4, फिर करेंगे 2 से, कितने बजाएगा 2, और 2 से करेंगे तो 1। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसने यहां पर बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप जिस नंबर से भाग करें वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो मैंने प्राइम नंबर से इसको भाग किया है। तो मैंने इसके 8 के फैक्टर क्या बना दिए, 2 × 2 × 2। अब ऐसे ही हम फैक्टर बनाएंगे 20 के। 20 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा। 2 से कितने बजाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 20 के हमने क्या फैक्टर बना दिए, 2 × 2 × 5। ये हो गया हमारे फैक्टर इसके, जिसमें क्या क्या है 2, 2 और 5, इसके हमने फैक्टर बना दिए 2, 2, 5। ये 20 के फैक्टर हो गए और 8 के फैक्टर हो गए। अब मैंने आपको एचसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे ज्यादा जो कॉमन हो। इसको यहां लिख देता हूं मैं 2 की पावर 3, इसको लिख देता हूं 2 की पावर 2 × 5। 2 की पावर 3 मैंने कैसे लिखा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स में आपने पढ़ा होगा कि जिस नंबर की जितनी बार मल्टीप्लाई उसको उसकी उतनी ही एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की 3 बार मल्टीप्लाई थी तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 3, और 2 की यहाँ 2 बार है तो 2 की पावर 2 और 5 लिख दिया। तो एचसीएफ क्या होगा, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, यहां देखिए 2 ये कॉमन है और यहां ये कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 2 × 2, एक ये 2 और एक बार ये 2, तो कितना कॉमन आ गया, 2 × 2 कितना हो गया 4। तो एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा 4। इन दोनों के बीच सिर्फ 4 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, इसके अलावा कोई नंबर इनके अंदर कॉमन नहीं है। 1 है लेकिन वो सब में कॉमन होता है। अब इसका निकालें एलसीएम। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है, दोनों में जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि एचसीएफ उन दोनों नंबर्स के इक्वल या उनसे छोटा ही होगा, लेकिन एलसीएम उनसे इक्वल या उनसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि टेबल में आएगा तो टेबल आगे बढ़ेगी, उसके हिसाब से देखेंगे आप। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 3। तो जो नंबर है वो उठाना है आपको, तो 2 की पावर 3, और अब जो बच गया इसके अलावा कौन बचेगा यहाँ 5, तो 5 भी आपको यहाँ लेके आना है। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 × 5 कितना आ गया 40। तो अब जैसे आप टेबल गा के देखेंगे, 8 की टेबल में 40 आता है 5 के ऊपर, 20 की टेबल में 40 आता है 2 के ऊपर। इसके अलावा इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों की टेबल में आता हो। तो ऐसे हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप पूछे तो आप कैसे लिखेंगे, क्या होती है वो, एचसीएफ किन्हीं 2 नंबर्स का, ए और बी, यहाँ कोई भी 2 नंबर हैं, उनका एचसीएफ इंटू उन दोनों नंबर्स का एलसीएम बराबर होगा उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जिन नंबर्स का एचसीएफ निकाला है, जिनका एलसीएम निकाला है, उनकी मल्टीप्लाई इक्वल होगी दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के। तो ये होगा हमारा रिलेशन। आपको ये ध्यान रखना है। आपको एक और चीज यहाँ ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने देखी आपको यहाँ दिखाया था, एचसीएफ 4 आया, एलसीएम 40 आया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि एचसीएफ इज
ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, कि HCF एलसीएम का फैक्टर होगा, क्योंकि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा MCQ बना के कैसे, कि आप बताइए इनमें से कौन सा रिलेशनशिप HCF और एलसीएम नंबर्स का नहीं हो सकता। क्या दे दिया जाए आपको, जैसे एक दे दिया जाए 5 और एक दे दिया जाए 15, एक तो रिलेशन दे दिया जाए कि 5 और 15 किन्हीं दो नंबर्स के HCF और एलसीएम दे दिए। दूसरा ऑप्शन दे दिया, जैसे एक ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन दे दिया 10 और 80, ये दो दे दिए जाएं। फिर इसके बाद दे दिया जाए 9 और 45, अगला दे दिया जाए 7 और 48। तो अब इनमें आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा पेयर है जो HCF एलसीएम पॉसिबल नहीं हो सकते। तो देखिए 5 HCF है, ये फैक्टर है एलसीएम का, 5 ये 15 है, तो इसके टेबल में आता है। यहाँ 10 और 80, ये भी दोनों, 10 इसका फैक्टर है 80 का, यहाँ 45 का 9 फैक्टर है। लेकिन यहाँ देखिए HCF एलसीएम को डिवाइड ही नहीं करा, और जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया, देखिए कि HCF में जो नंबर हैं वो ऑलरेडी एलसीएम में होते हैं। देखिए यहाँ 2 की पावर 2 HCF था, तो देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, यानी 2 की पावर 2 एलसीएम में होना चाहिए, तभी ये चीज़ वैलिड होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 में 48 में 7 इसका फैक्टर है ही नहीं। कैसे? क्योंकि 48 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 दूनी 4, 12 4, यानी 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 8 16 और 3 48, यहाँ इनमें 7 है ही नहीं कहीं भी, तो ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ऐसे आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन है, दी एलसीएम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 360 एंड 9 रेस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, एक नंबर दे दिया जाए 45, फाइंड दी अदर, तो दूसरा नंबर बताइए। ये क्वेश्चन है, 2019 में हुआ है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, मैंने अभी अभी आपको रिलेशनशिप बताया था कि HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहाँ दोनों A और B क्या है, वो नंबर्स हैं। तो एलसीएम हमारा कितना होगा, एलसीएम दे रखा है इसने 360, तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ द नंबर्स 360, HCF दे रखा है 9, और एक नंबर दे रखा है 45, तो एक नंबर 45 और दूसरा नंबर मान लेते हैं हमारा B है। तो अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, 360 इंटू 9 अपॉन 45 इक्वल टू B। 9 से 45 कटेगा 5 पर, और 5 से काटेंगे 360 को, कितने पर जाएगा, 7 और 2, यानी B कितना आ जाएगा हमारा 72। तो अदर नंबर यहाँ क्या लिख देंगे, सो अदर नंबर इज 72, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको रिलेशनशिप को ध्यान रखना, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ से अलग टाइप शुरू होंगे, जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अभी अभी करवाया था HCF एलसीएम का बेसिक नंबर्स के ऊपर, उसी बेस के ऊपर देखिए 2018 और 2014 में क्वेश्चन 2 बार हुआ है। क्या कहता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q आर रिटन एज, P को क्या लिख दिया, P इक्वल टू A स्क्वेयर B क्यूब, और Q को क्या लिख दिया, A क्यूब B। A एंड B आर प्राइम नंबर्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर बनेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो प्राइम फैक्टर लेते हैं हम, तो इसने यहाँ भी बता दिया कि A और B क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देन वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू P इंटू Q। हमें ये रिलेशन जो हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा था इससे पिछले वाली स्लाइड पे, ये रिलेशन हमें वेरीफाई करके दिखाना है यहाँ। तो ये कैसे होगा, देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF और एलसीएम दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ इनमें हाईएस्ट पावर कितनी है, जो दोनों में सेम हो, यहाँ A की पावर 2 लेकिन यहाँ की पावर 3, तो दोनों में कॉमन कितनी हो, जो हाईएस्ट हो, तो A की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ A स्क्वेयर, और B कितनी कॉमन, हाईएस्ट, देखिए यहाँ B 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो दोनों में कॉमन कितनी बार हुआ, 1 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा B, ये तो हो जाएगा HCF। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बताया था कि दोनों या जितने भी प्राइम फैक्टर दे रखे हैं उनकी हाईएस्ट पावर उठा के आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, इनमें हाईएस्ट पावर है 3, तो यहाँ लिखेंगे A की 3, और यहाँ B की हाईएस्ट कितनी है, B की हाईएस्ट भी 3, तो यहाँ कितने लिख देंगे, B की 3, तो ये आ गया HCF और ये आ गया एलसीएम। अब हमें पता है कि HCF इंटू एलसीएम हमें वेरीफाई करना है P इंटू Q, तो HCF लिखेंगे A स्क्वेयर B मल्टीप्लाई, एलसीएम लिखेंगे A क्यूब B क्यूब, तो ये कितना आएगा हमारा आंसर,
ए की 2 और ए की 3 मल्टीप्लाई होंगी बेस से में, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी कितनी हो जाएगी ए की पावर 5 और बी की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो ये तो हमारे आ गई HCF इंटू LCM। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई और करके देखते हैं। नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, पी और क्यू। पी कितना है हमारा ए स्क्वेयर बी क्यूब, और क्यू कितना है ए क्यूब बी। तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ए की पावर 5 और बी की पावर 4। तो ये हमारा कितना था LHS और ये हमारा क्या था RHS। तो देख सकते हैं आप LHS और RHS क्या आ गए, दोनों इक्वल। LHS और RHS इक्वल आ गए, यानी जो हमें प्रूव करना था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप में आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हैं और इस टाइप के MCQ भी आए हैं। तो आपको ये टाइप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है, इफ दी HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन दी फॉर्म 1032 m माइनस 408 इंटू 5 देन फाइंड m। तो हमें m की वैल्यू बतानी है अगर इन दोनों के HCF को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो सबसे पहले हमें इनका HCF पता होना चाहिए कि HCF कितना होगा। तो हम पहले इनका HCF निकालेंगे। 408 का HCF 408 के फैक्टर बनाएंगे और 1032 के फैक्टर बनाएंगे। तो 408 के क्या फैक्टर होंगे, 2 से करेंगे तो 204, फिर से 2 से करेंगे तो 102, फिर से 2 से तो 51, और फिर से जाएगा 3 से कितने पर 17, और 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो गए 408 के फैक्टर। फिर बनाएंगे 1032 के, 2 से कितने हो जाएगा 5 1 6, और फिर से करेंगे तो 2 2 2 जा 4 5 10 और 8 पर 16, फिर 2 से करेंगे 1 2 9, और अब जाएगा 3 से 4 3, और अब 43 प्राइम नंबर है तो 43 से जाएगा। तो अब इनका HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर इनके हाईएस्ट से हाईएस्ट वो उठाने हैं, तो वो इसके क्या हो जाएंगे HCF। तो क्या है कॉमन 2 2 1, फिर यहाँ देखिए 2 बार यहाँ है और 2 ही बार यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों में कौन कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो यही सिर्फ कॉमन है, क्योंकि 17 यहाँ नहीं है और 43 यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो HCF कितना आ गया 2 इंटू 2 4 टू 8 8 3 24। तो HCF हमारा कितना आ गया 24, और इसी 24 को एक्सप्रेस कर रखा है किसमें 1032 m माइनस 408 इंटू 5, इसकी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रखा है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये सेम रहेगा सारा, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यानी 2040, इन दोनों की। अब ये इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 24 प्लस 2040 इक्वल टू 1032 m। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2064 इक्वल टू 1032 m। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2064 अपॉन 1032 बराबर m। इसको कैंसिल आउट करें कितने में जाएगा 2 पर, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे हम इस m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, इस टाइप को आपको नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की कोई भी ऐसी वैल्यू, और ये जो सिंबल है ये है बिलोंग्स टू का, यानी बिलोंग करती है बड़ा n यानी नेचुरल नंबर से, कि n की कोई ऐसी वैल्यू जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हो, जिसमें जो 4 की पावर स्मॉल n ये है, ये खत्म हो एंड्स विद डिजिट 0, कि इसका जो डिजिट है खत्म होने का डिजिट यानी लास्ट डिजिट बोल रहे हैं, तो यूनिट डिजिट इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो ये हमें चेक करके देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें नंबर मिल रहा है यहाँ 4n, और हमें बोला गया कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी n नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग किससे होगी, पहला नेचुरल नंबर कौन है 1, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वीडियो के, तो ये 4 आएगा। अगर ये नेचुरल नंबर 2 रखते हैं तो कितना आएगा 16, यहाँ यूनिट डिजिट कौन था 4, यहाँ कौन है 6। अब अगर 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 64, फिर से कितना आ गया 4। अगर 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, फिर से लास्ट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट कितना रहा है, पहले 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6,
ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक आप अगर जाएंगे तो इसमें यूनिट डिजिट हमेशा 4 और 6 पर ही रहेगा, 4 और 6। और 4 कब आता है? जब n क्या है? ओड। और 6 कब आता है? जब n कितना है? इवन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए जो 4 की पावर n है इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्यों? तो ये आपको दिख रहा है, इसमें आप एग्जाम्पल से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी n की कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे जो नंबर है 4 की पावर n ये 0 से खत्म हो। ऐसा क्या? ऐसा जो सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 12n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कि 12 की पावर n कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए 12 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 12 के फैक्टर बना लीजिए पहले। तो क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की मल्टीप्लाई होगी और 3 की मल्टीप्लाई होगी। अब आपको पता है कि 2 की मल्टीप्लाई n, सॉरी 2 की पावर 2 और इसकी पावर n और 3 की पावर n, यानी ये कितना हो जाएगा? 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर n इंटू 3 की पावर n। मैंने 12 को ब्रेक डाउन करके लिख दिया। लेकिन अब आपको पता है कि 0 लास्ट में कब आता है? जब 2 की या 5 की मल्टीप्लाई हो, या 0 की 0 से मल्टीप्लाई हो। या कब आता है? या 5 कब आएगा इसमें लास्ट में? जब 5 की 1 से मल्टीप्लाई हो। लेकिन यहाँ 4 की और 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 की और 3 की मल्टीप्लाई कभी भी 0 नहीं बनेगी और ना ही 5 बनेगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे n की वैल्यू अगर रखेंगे इसमें पहले, तो n की वैल्यू 1 रखने पर कितना आएगा? n की वैल्यू 4 1 3 1, तो कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ कितना आ गया यूनिट डिजिट? 2। अगर 2 रखते हैं पावर, 2 3 की पावर भी 2, तो कितना हो जाएगा? ये 16। और ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना आएगा? 1 4 4। तो यहाँ कितना आया? 4। अब फिर से करेंगे तो ऐसे ही आप जब एक दो एग्जाम्पल से करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये डिजिट कभी भी 0 या 5 नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 0 या 5 आने के लिए उसमें 2 और 5 का पेयर बने, या 2 0 का, या किसी नंबर की 0 के साथ हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहाँ कभी भी 0 और 5 नहीं आ सकता। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चांस नहीं है आने के। लेकिन आपको ये टाइप पक्का पता होना चाहिए। ऑप्शन टाइप में पूछ सकता है इसका यूनिट डिजिट क्या पॉसिबल है या क्या पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ भी ऐसा दे सकता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ इंक्लूड किया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है What is the greatest 3-digit number which is exactly divisible by 18, 24 and 36? इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेने, और ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेने कॉपी में, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर वाले और स्मॉलेस्ट वाले। तो मैं आपको ये क्वेश्चन अब इसमें करवाऊंगा। देखिए ग्रेटेस्ट का जहाँ जिक्र आएगा ना, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो वहाँ आपको बड़े से बड़ा नंबर देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36? तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 18, 24 और 36। एलसीएम हम इनको इकट्ठा एक साथ रख के वैसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ 2 से करेंगे तो 9, 12 और 18। फिर ये 2 से करेंगे तो ये 9 रहेगा, ये 6 और ये 9। अब 2 से करेंगे 9, 3, 9, और अब करेंगे 3 से तो कितने बजाएगा? 3, 1, 3 और फिर से 3, 1, 1, 1। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। तो 72 ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से भाग होता है। ये छोटे से छोटा, लेकिन हमें चाहिए कैसा? हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कौन सा है? 999, 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अब ये नंबर इन तीनों से भाग होना चाहिए, लेकिन 999 नहीं होगा, हमें बड़े से बड़ा बताना तो इन तीनों से भाग हो। तो हम क्या करेंगे? 999 को डिवाइड कर देंगे इस एलसीएम से, क्योंकि इस एलसीएम से अगर वो नंबर भाग होगा तो हमें पता है कि 72 से वो नंबर भाग होगा तो ऑटोमेटिकली वो 18 से भी होगा, 24 से भी होगा, 36 से भी, क्योंकि ये तीनों का क्या है? एलसीएम है। तो हम 72 से डिवाइड करेंगे इसको। 72 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? पहले जाएगा 1 पर, कितना बनेगा? 72
और ये कितना बचेगा 7 और 2। अब कितने पे जाएगा ये 3 पे जाएगा तो 6 7 21, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 6। यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना बच गया 63, और ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए क्योंकि अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो वो रिमाइंडर उसमें 0 आना चाहिए। तो अगर हम 999 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर वो होगा जो 72 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और 72 से आपको पता है 72 किस किस से डिविजिबल है 18, 24 और 36। तो हम क्या करेंगे 999 में से इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6, 3 और 9। तो 936 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो किससे डिवाइड होता है 18, 24 और 36। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या बोलता है कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करे 70 को और 125 को, लेकिन रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। अगर 70 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचे 5, और अगर 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचे 8। हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है। यहाँ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था इसकी लैंग्वेज में टोटली डिफरेंट लैंग्वेज दोनों की, क्योंकि इसमें क्या था देखिए हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना था जिससे ये इन नंबर से वो भाग होता हो। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या बता रखा है, हमें वो नंबर बताना है जो 70 को और 125 को भाग करता हो। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। यहाँ 70 का 25 125 का, लेकिन क्या हो वहाँ रिमाइंडर कितना बचे 5 और 8। तो हम क्या करें, अगर हमें वो रिमाइंडर नहीं बचाना तो क्या करेंगे 70 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास 65। और अगर 125 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें 8, तो 125 में से अगर हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी वो रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। और ऐसे हमने 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी वहां भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 0। तो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 117। तो अब हमें अगर 65 और 117 का HCF मिल जाए, क्योंकि जो HCF आएगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा कंप्लीटली और रिमाइंडर वहां कितना बचेगा 0। लेकिन अगर वही HCF 65 और 117 की जगह 70 और 125 को डिवाइड करेगा तो एक में रिमाइंडर बचेगा 5 और एक में बचेगा 8। तो हमें अब सिंपल इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF कितना आएगा, 65 के पहले फैक्टर बनाएंगे। पहले सबसे पहले किससे जाएगा 5 से, कितने पर जाएगा 13 पर, फिर 13 से 1 पर, तो ये 65 के फैक्टर हो गए। इसके बाद 117 के इसके फैक्टर बनाएंगे तो कितने पर जाएगा 3 से, 3 तिये 9 और 27, अब 3 से 13 पर और 13 से 1 पर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कितना आया इन दोनों का, HCF आया हमारे पास 13, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन है सिर्फ 13। HCF हमारा कितना जाएगा 13। और जो ये हमारा HCF आया ये वो नंबर है जो अगर 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा। आप करके देख सकते हैं 13 से 65 कितना बचेगा रिमाइंडर 5, और 13 से कितने पे जाएगा ये जाएगा 117 पर, तो रिमाइंडर वहां पे कितना बचेगा 8। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन हो जाएगा 13, वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा तो इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर बचेंगे। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपसे ऐसा पूछ ले फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 5, 15, 20 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 15 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, अगर इस टाइप का पूछ ले तो आपको कैसे करना। ये क्वेश्चन आज तक CBSE में आया नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, आप जो ये हिंट दे रखा है इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, वो नंबर निकालने के लिए पहले इन दोनों नंबर्स का, तीनों नंबर्स का LCM निकालिए, उसमें से डिवाइजर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और रिमाइंडर जो बच रहे हैं वो आप कौन सा भी रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, तो वो अपना रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे इनका LCM। LCM किस किस का, डिवाइड किस किस को करें 25 को, 15 को और 30 को, तो इनका ये निकालेंगे हम LCM। तो सबसे पहले किससे जाएगा 2 से, ये 25 का 25 रहेगा, ये 15 और ये 30, तो ये 2 से भाग करने पर कितना हो जाएगा आंसर, इसका 15 आएगा, 30 नहीं, ये 15 हो जाएगा। अब कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये 5 पे जाएगा और ये
5 पे जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 1 और 1, और 5 से करेंगे तो 1, 1 और 1। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 2 6, 6 5 30, और 30 इंटू 5 150। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो एलसीएम 150 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर कैसे आएगा, एलसीएम में से डिवाइजर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो डिवाइजर कौन है, किससे डिवाइड करें हम नंबर को, 25, 15 या 30। तो इनमें से आप कोई भी एक डिवाइजर ले सकते हैं। तो जैसे अगर मैं 25 को डिवाइजर लूंगा तो मैं इसमें से 25 को माइनस कर दूंगा और रिमाइंडर को मैं प्लस कर दूंगा। 25 के रिस्पेक्टिव में रिमाइंडर कितना है, 15। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 150 माइनस, और 25 में से 15 जाएंगे तो -10, यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 140। तो 140 मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। अब अगर आप ये कहें कि मैंने 25 क्यों लिया, तो आप अगर 15 भी लेंगे तो आप 15 डिवाइजर लेंगे तो यहाँ 15 रख सकते हैं, यहाँ 15, उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर कितना है 5, तो +5, तो भी आंसर आपका कितना आएगा, -10। अगर आप 30 और 20 लेंगे तो वहां भी आंसर कितना आएगा, -10। तो डिवाइजर और रिमाइंडर का आपको डिफरेंस लेना है, जिसका जो डिवाइजर लेना है उसके रिस्पेक्टिव ही आपको रिमाइंडर लेना है और फिर उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, यानी 140 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको अगर 25, 15 या 30 किसी से भी डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 15, 5 और 20 ही आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको ये टाइप ध्यान रखनी है। इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन होते हैं ये 3 नंबर में आने के चांस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं और ये कई बार आए हुए हैं। जैसे ये सैम्पल पेपर 2023 में दिया हुआ है, तो जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन होता है वो कई बार फाइनल बोर्ड में आ जाता है, रिपीट सेम का सेम। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। यानी कि पहली लाइट 48 सेकेंड में चेंज होती है, अगली 72, उससे अगली 108 सेकेंड में। अगर वो लगातार चेंज होती हैं 7 बजे, यानी 7 बजे तीनों एग्जैक्ट सेम टाइम के ऊपर चेंज हुई थी, तीनों 7 बजे एक साथ चेंज हुई हैं, तो ये कह रहा है अगली बार वो तीनों साथ कब चेंज होंगी। तो अगर ऐसा पूछे तो आप इसको ऐसे सोचिए, अगर अभी 7 बजे एक साथ चेंज हुई हैं तो कोई ऐसा टाइम आ गया जिसमें 7 चेंज हो गया, यानी उनका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई आगे आएगा वो टाइम। तो आप इन तीनों को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 72, 48 और 108 का। इनका एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से कितने पे जाएगा, 36, ये कितने पे जाएगा, 24, और ये कितने पे जाएगा, 54। अब फिर से 2 से करेंगे तो ये 18, 12 और 27। फिर से 2 से करेंगे तो 9, 6 और 27। फिर से 2 से 9, 3 और 27। अब कितने से आएगा, 3 से, 3, 1, 9। फिर से 3 से कितना पे जाएगा, 1, 1 और 3, 3, 1, 1 और 1। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इन सभी प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई ही इसका क्या होगी, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 बार तो क्या है 2, और 3 बार अपना है 3, यानी 3 की 3 पावर लिख देते हैं। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 27। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 16 इंटू 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, 4, 7 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा 32, यानी 2 3 4, कितना आ जाएगा 432 सेकेंड। यानी कि वो अगली बार जो बेल है वो तीनों की तीनों 432 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगी। 432 सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 432 को 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से हम पूरा पूरा डिवाइड करें कितने पे जाएगा, 7 पे, कितना आ जाएगा 42, यानी 420, और कितने एक्स्ट्रा बचेंगे 12 सेकेंड। यानी क्या हो जाएगा हमारा 7 मिनट 12 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगे। यानी कि किस टाइम पर, इसने क्या पूछा है टाइम, इस टाइम पर एक साथ चेंज होंगे वो। तो क्या हो जाएगा टाइम पर, यानी 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड, ये घड़ी में टाइम होगा उस टाइम पर जो एक क्या दे रखी हमारी ट्रैफिक लाइट दे रखी है। तो ये ट्रैफिक लाइट तीनों चेंज होंगी। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता है जिसमें आगे कोई चीज पूछी गई हो, और अगर कुछ कॉमन पूछा गया हो तो उसमें आपको एचसीएफ देखना पड़ेगा। आप इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ जाएंगे कहाँ एचसीएफ निकालना और कहाँ एलसीएम।
अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप जो एक चेक योर सेल्फ के 5 क्वेश्चन आप इनको खुद से सोल्व करके रखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 बैल के ऊपर दे रखा है कि 9, 12, 15 पे बची हैं, तो अगली बार कब बचेंगी, तो आपको इसमें एलसीएम निकालना है। फिर यहाँ एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और फिर स्मॉलेस्ट नंबर का जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उस टाइप का क्वेश्चन दिया है। फिर स्मॉलेस्ट नंबर का एक और क्वेश्चन है और एक ग्रेटेस्ट स्पीड का दे रखा है, जिसमें सेम इसी टाइप से आपको करना है कि एचसीएम निकलेगा एलसीएम निकलेगा, ये आपको सोचना है। और इस पूरे जो मैंने लेक्चर करवाया, इस लेक्चर की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी तरीके से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस हम सीरीज को कंप्लीट को कंटिन्यू करेंगे, तो आप डेली 8 बजे ये नई वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।